हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एनसीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डील्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। डील्स-एल्डर रिएक्शन, व्हाट इज द डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन जो है एक साइक्लो एडिशन है, जिसको हम बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्शन करेगा इथिलीन के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका डील्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, डील्स-एल्डर रिएक्शन। अब डील्स-एल्डर रिएक्शन जो है वो थर्मली अलाउड होती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डील्स-एल्डर रिएक्शन इज थर्मली अलाउड। थर्मली अलाउड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको चेक करेंगे कि मतलब थर्मली अलाउड क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, एक पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में सुप्रा सुप्रा और एंट्रा सुप्रा इस टाइप से अलाउड रिएक्शन पढ़ा था। तो ये क्या होता है कि थर्मल में ही क्या होता है, सुप्रा सुप्रा अलाउड होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये थर्मली अलाउड है। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे होता है, इसको चेक कर लेते हैं कि किस टाइप से होता है इसमें। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिया है 1,3 ब्यूटाडाइन और एथिलीन ले लिया। ठीक है, और वाइटर नोटेशन में देखते हैं किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर जैसा हमने बनाया 1,3 ब्यूटाडाइन का साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी साई 2 और साई 1, इसका ये लिया किसका? एथिलीन का। तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, होमो ये है, यानी 2 इसका होमो होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, इसका लूमो होगा, और यहाँ पर इसका लूमो होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका होमो। ठीक है, तो क्योंकि डील्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि होमो इंटरेक्ट करता है लूमो से। ठीक है, यानी या तो इसका होमो इससे इंटरेक्ट करेगा या फिर इसका होमो इससे लूमो से इंटरेक्ट करेगा। इस टाइप से रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने इसका होमो लिया, एक बार इसका होमो लिया और एक बार ये, यानी दोनों सिचुएशन में देखते हैं कि किस टाइप से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं, सपोज कीजिए हमने लिया इसका होमो। ठीक है, डाइन का होमो ले रहे हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जो डाइन है, नहीं 1,3 ब्यूटाडाइन को हम यहाँ पर बोलते हैं डाइन। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। जो इथिलीन है, यानी 2 पाई सिस्टम को डाइनोफाइल बोलते हैं और 4 पाई सिस्टम को बोलते हैं डाइन। तो यहाँ पर अगर हम ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं या इंटरेक्शन की अगर बात करते हैं तो किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर इसका होमो क्या है, साई 2 है। तो साई 2 का मतलब साइन क्या होगा, अपोजिट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ये हो जाएगा इथिलीन का साई 2 होमो होगा, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, अपोजिट साइन होगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये ओवरलैप इस टाइप से हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये इस टाइप से ओवरलैप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका सुप्रा सुप्रा। ठीक है, यानी ये वन साइड फेस है, ये भी आपका वन साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका सुप्रा 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 इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन में ये देख लेते हैं कि एक बार इसका होमो ले लेते हैं और एक बार इसका नहीं सॉरी इसका लूमो और इसका होमो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने उसका होमो लिया, अभी हम क्या ले रहे हैं,
डाइन का डाइन का लूमो और डाइनोफाइल का ले रहे हैं होमो। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि किस टाइप से होगा। हाँ ये हो जाएगा आपका इस टाइप से, ठीक है। तो डाइन का लूमो ले रखा है, तो इसमें लूमो कौन सा है आपका, साई 3 है। तो साई 3 का मतलब ऑड सेम साइन होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले रखा है, होमो। तो इसका होमो क्या है, 1 है। ये भी आपका सेम साइन में आ जाएगा, ऑड है, सेम साइन में होगा, तो इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इंटरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा। तो इस केस में भी क्या हो रहा है आपका, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है, सुप्रा सुप्रा, ठीक है। कैसा इंटरेक्शन है, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ केसेस, ठीक है। दोनों केस में क्या हो रहा है आपका, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। तो मैंने साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ये बताया था कि जब भी हमारा सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन होता है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केस में ही हमें क्या मिल रहा है कि फिजिबल रिएक्शन मिल रहा है। अब ये आते हैं कि अब ये होता है कि जनरली जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इन जनरल जो डियल-साल्टर रिएक्शन है वो क्या होती है, इसमें डाइन का होमो लिया जाता है, ठीक है। इन डियल-साल्टर रिएक्शन में क्या होता है कि डाइन का हमेशा क्या लिया जाएगा, डाइन का होमो लिया जाएगा और डाइनोफाइल का लूमो लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अब यहाँ पर क्या रहे, अगर हम होमो और लूमो दोनों, जैसे हमने इसका होमो लिया तब भी आपका सुप्रा सुप्रा है, अगर इसका हम होमो लेते हैं डाइनोफाइल का तब भी आपका सुप्रा सुप्रा है, ठीक है। तो नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये ही क्यों है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम इधर वाली सिचुएशन में देखते हैं, एक चीज ये है, जब भी हमारा बॉन्डिंग होती है तो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब बॉन्डिंग होती है तो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, चाहे वो नोड्स के बेस पर हो या फिर वैसे सिमेट्री के प्लेन और सिमेट्री या C2 सिमेट्री के बेस पर हो। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसा हमने इसका लिया होमो, इसका होमो लिया, तो यहाँ पर होमो क्या है, इसका साई 2 है। और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, इसका क्या ले रखा है, लूमो। तो यहाँ पर लूमो क्या है, इसका साई 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर नोड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 1 नोड है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, 1 नोड, ठीक है। कंडीशन नंबर 1। उसके बाद अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, साई 3 इसका लूमो ले रखा है, ठीक है। डाइन क्या लिया है, लूमो लिया है, तो इसका मतलब साई 3 और डाइनोफाइल का होमो ले रखा है, इसका मतलब क्या होगा, साई 1। तो यहाँ पर नोड कितने होंगे, 2 नोड होंगे, और यहाँ पर कितना नोड होगा, 1 नोड होगा। तो यहाँ पर मैचिंग पॉसिबल नहीं है, यानी ये डिफरेंट हो गया और ये क्या है, सेम। तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमेशा डाइन का होमो लिया जाएगा और डाइनोफाइल का लूमो लिया जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि सिमेट्री की बेस पे। ऐसा क्यों है, ड्यू टू सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या यहां से क्या नोट किया, डियल-साल्टर रिएक्शन जो है वो थर्मली अलाउड है, नंबर 1 कंडीशन। और उसके बाद क्या है, डाइन का होमो और डाइनोफाइल को हमेशा लूमो लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि सिमेट्री के बेस पर। आप इस टाइप से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं डियल-साल्टर रिएक्शन के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 है, इन डियल-साल्टर रिएक्शन डाइन must be present in
सिसॉइड फॉर्म। ठीक है, इसमें डी एल्डर रिएक्शन में जो डाइन है, डाइन क्या होना चाहिए, सिसॉइड फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए हमारा ये है डाइन और एक डाइन आपका ये भी है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये क्या है आपका ट्रांसोइड। ठीक है, इसको हम एस सिस भी बोल सकते हैं। एस सिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के जो सिंगल बॉन्ड के सेम साइड में डबल बॉन्ड है तो उसको सिस एस सिस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड के, नहीं सॉरी, सिंगल बॉन्ड के अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे एस एस ट्रांस एस ट्रांस एस ट्रांस। ठीक है, इसको या सिसॉइड बोल सकते हैं या फिर इसको ट्रांसोइड। ठीक है, इन सॉल्यूशन फेज यानी सॉल्यूशन में ये 5% रहता है। सॉल्यूशन में क्या रहता है 5% रहता है और ये क्या है 95% रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या लिया जाता है, सिसॉइड फॉर्म लिया जाता है डाइन का। ठीक है, हमेशा सिसॉइड फॉर्म लिया जाएगा डाइन का। यानी कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर डी एल्डर रिएक्शन यहाँ पर देगा और यहाँ पर नहीं देगा रिएक्शन, इतनी बात आ रही है समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगला पॉइंट है इसी में कि जैसा आपका ये तो ठीक हो गया, सिसॉइड फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, एक चीज और भी है, सिसॉइड फॉर्म में क्यों होना चाहिए, इसका एक रीजन ये भी है कि जैसे सपोज कीजिए हम क्या सिसॉइड फॉर्म में क्या है कि ये आपका ट्रांसॉइड फॉर्म है। तो यहां पर अगर हम टर्मिनल ऑर्बिटल की टर्मिनल पी ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो ये जैसे मैंने यहाँ लिखा टर्मिनल ऑर्बिटल की अगर बात करें, सपोज कीजिए इसको इस टाइप से बना लेते हैं, ये हो गया, ये टर्मिनल ऑर्बिटल है। तो अगर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना है 180। ठीक है, 180 है। और अगर यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है सामने सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल, यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो डी एल्डर रिएक्शन में डाइन का हमेशा क्या लिया जाता है, सिसॉइड फॉर्म लिया जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये भी है। इसके बाद अब इसमें देखते हैं कि डाइन हमारे क्या क्या हो सकते हैं कि रिएक्टिविटी चेक कर लेते हैं। डाइन तो हमारे पास कई टाइप से हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये है और इस टाइप का। अब अगर इन दोनों में अगर मैं बात करूं कि डाइन डी एल्डर रिएक्शन फास्ट कौन देगा, तो इसका मतलब फास्ट जो देगा वो ये वाला देगा, फास्ट ये वाला देगा। ये क्यों देगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी सिसॉइड फॉर्म से ट्रांसॉइड फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है आपका मोर रिएक्टिव क्या है कि 100%, ये क्या होता है 100% क्या होता है सिसॉइड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी अगर हमारा डाइन में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हो तब क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर हम इसका क्या लेते हैं, हमेशा होमो लेते हैं। तो होमो में हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, होमो में डाइन के होमो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा इसके कंपेरिजन में। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। और एक चीज और है, एक डाइन आपको इस टाइप का है, ये है। अगर इन दोनों की अगर रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो ये मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका क्या है एमी। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसॉइड फॉर्म में, अगर ये ट्रांसॉइड फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा रिएक्टिव ये है।
ठीक है, इस टाइप का होगा। अगर इसमें आता है क्वेश्चन इस टाइप का, ये गेट या फिर आईआईटी जेम और नेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें से आपको चेक करना है कि मतलब कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे आपको देखना है कि अगर एल्किन के पास ज्यादा से ज्यादा स्टीरिक है, हाँ एक चीज और है, सपोज कीजिए हमारे पास डाइन कुछ इस टाइप का है, सपोज कीजिए हमारे पास डाइन कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए इस टाइप का है, और एक डाइन ये है। अब इन दोनों में अगर हम रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो कौन सा, यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर रिपल्सन होगा तो ये क्या होगा, ट्रांसफर फॉर्म में जल्दी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि लेस रिएक्टिव हुआ इससे भी, ठीक है। तो इतनी बात आपको आ रही होगी समझ में। तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि ढील-सेल्टर रिएक्शन के लिए कुछ आपको सबस्ट्रेट इस टाइप से डाइन के सबस्ट्रेट दिए होंगे, तो उसमें से आपको ये चेक करना है कि मोर रिएक्टिव कौन है। तो आपको यही देखना है कि पहले सबसे पहले तो आपका साइक्लिक डाइन जो है मोर रिएक्टिव है देन असाइक्लिक डाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 100% किस में रहता है आपका, सिसोइड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो उसके बाद ये आपका मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप आगे की साइड को अगर बल्कि ग्रुप जुड़े हैं या मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद डाइनोफाइल और डाइन की कंडीशन अगला है, इसी में सेकंड पॉइंट है ढील-सेल्टर रिएक्शन में क्या होगा, ढील-सेल्टर रिएक्शन, इन ढील-सेल्टर रिएक्शन डाइन क्या होना चाहिए, होमो और डाइनोफाइल, डाइनोफाइल क्या होना चाहिए, डाइनोफाइल का लूमो लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ होमो, डाइन का होमो और डाइनोफाइल का लूमो, ठीक है। इसमें 3 केस है, जैसे सपोज कीजिए आपका फर्स्ट केस हमारा इस टाइप का है, सपोज कीजिए ये है, एक केस ये है, उसके बाद एक केस ये है जी, ठीक है। जी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर है, प्लस डाइन है, सॉरी डाइन, उसके बाद कुछ इस टाइप का है, प्लस इस टाइप का, यहाँ पर आपका जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इस केस में यहाँ पर क्या है, जी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जी मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रेट, रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा फास्ट होगा और यहाँ पर भी रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ऐसे है, अभी हमने पहले देखा कि इसका होमो और लोमो की कंडीशन में देखा, तो जब भी आपका बॉन्डिंग फास्ट होती है या फिर रिएक्शन फास्ट होती है तो वहां पर क्या होता है, होमो और लूमो, एक का होमो दूसरे का लूमो, तो होमो और लूमो का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। जैसे जैसे वो कम होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ क्या है, इसका होमो क्या है आपका साई 2, ठीक है। तो साई 2 होगा और इसका क्या लिया जाएगा, लूमो, ठीक है। तो इसमें अगर साई 2 है तो यहाँ पर क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बढ़ा देगा, तो होमो का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जैसे साई 2 था तो साई 2 से थोड़ा अबव हो जाएगा, यानी ऊपर की साइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो लूमो है वो तो वही होगा, ठीक है। तो होमो और लूमो का गैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा, तो बॉन्डिंग प्रेफर करेगी बहुत ज्यादा, तो वहां पर रिएक्शन क्या होगा, हमारा फास्ट होगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर क्या होगा, ये इसका होमो अब वही है, साई 2 पर ही होमो होगा, और इसका क्या होगा आपका लूमो। तो यहाँ पर क्या लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब साई 1 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, लूमो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी कि उसका थोड़ा सा लेवल क्या हो, ऊपर की ओर हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या जा रहा है, होमो की तरफ को जा रहा है, ठीक है। होमो की तरफ को जा रहा है तो इसका मतलब वो क्लोज जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर भी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो ये
उसके बाद जो अगली जो कंडीशन है डियल्स-एल्डर रिएक्शन की अगली कंडीशन, इसमें क्या होता है अगला, डियल्स-एल्डर रिएक्शन इज द काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, ये क्या है काइनेटिकली कंट्रोल्ड। अब काइनेटिकली दो चीजें होती है, काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड में आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और काइनेटिकली कंट्रोल्ड में आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है डियल्स-एल्डर रिएक्शन में, अनस्टेबल बनता है। ठीक है, तो अब अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि काइनेटिक है। तो ये था डियल्स-एल्डर रिएक्शन का इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इजिली।